दोस्तों फाइनली आज मैं आपके सामने आपके कमेंट के डिमांड के मुताबिक मैं लेकर आया हूं जियोग्राफी का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मेरे दोस्तों मैं जो क्वेश्चन अभी आप लोगों को बताने वाला हूं ना D2 आपके एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो आइए सर बिना देर किए शुरू करते हैं। और उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है और वो क्लास 11 का सारा कोर्स मुझे फ्री में चाहिए, तो अभी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को और क्लास 12 को ज्वाइन करके क्लास 11 की सारे सब्जेक्ट की तैयारी जबरदस्त तरीके से आप कर सकते हैं। मात्र 399 रुपया में सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोगों का ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे और क्लास 11 का सारा सब्जेक्ट का कोर्स फ्री में आप लोगों को मिल रहा है। मेरे दोस्तों लेट किस बात की, एक तीर से दो निशाना मिल रहा है, तो जल्दी से जाएं, निशाना लगाइए और कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। आइए सर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आती है, क्या आखिर फादर बताइए भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों भूगोल का जो पिता है वो हम सभी को पता है सर कि एरोटोस्थेनिज को कहा जाता है। याद रखना मेरे भाई, और भूगोल शब्द सबसे पहले एरोटोस्थेनिज नहीं दिया था। और जियोग्राफी जो है क्लास 12 में भी आप लोगों को स्टडी करना है, याद रखिएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन है सर कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलकृत नदी द्वारा निर्मित है। आखिर आपसे पूछा गया कि कौन सा स्थलकृत है जो नदी द्वारा निर्मित किया गया है, तो बहुत ही सिंपल सा है सर, हम लोगों ने डिस्कस किया गोकुर झील। अब जब नदी की बारी आए तो चार क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा नदी गंगा नदी, भारत का सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र नदी, और विश्व का सबसे लंबा नदी नील नदी जो मिस्र में बहती है, और विश्व का सबसे चौड़ा नदी अमेजन जो ब्राजील में बहती है। भारत का एकमात्र ऐसा नदी जो बहते बहते समाप्त हो जाती है लूनी नदी जो राजस्थान में बहती है। 5 क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, पांचों क्वेश्चन को अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लेना है। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो बताएंगे सर सौर पवन तो है, गैस उत्सर्जन भी है, प्रकाश संश्लेषण भी है, पर मेरे भाई विभेदन नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कि काष्ठ प्रदेश में भूमिगत जल का कार्य अधिकतम किस प्रक्रिया द्वारा होती है। जो काष्ठ प्रदेश होती है ना वहां पे जो भूमिगत जल है वो सबसे ज्यादा आपसे पूछा गया कि किस प्रक्रिया द्वारा होती है, तो बताएंगे सर हमारा घुलन प्रक्रिया। कौन सा, घुलन प्रक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे कदम बढ़ाते हैं सर कि तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पहले हुई थी। जो हमारा तारा है स्टार, इसका जो निर्माण होती है आखिर कितने वर्ष पहले हुई थी, तो बताएंगे सर 8 अरब वर्ष पहले। कितना मेरे भाई, 8 अरब वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी को भोगता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा जो मैं बात बोल रहा हूं। पहला मेरे भाई एक याद रखना है प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है कृषि करना, खनन करना, बकरी पालन, पशु पालन, पशु चारण, उसके बाद लकड़ी काटना। द्वितीय क्रियाकलाप में आता है सर हमारा क्या, तो बताएंगे सर हमारा विनिर्माण करना। तृतीय क्रियाकलाप में आता है सेवा, जैसे सर हमारा सेवा क्या है, तो बोलेंगे सर व्यापार हो गई, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गई, परिवहन हो गया, यातायात हो गए, ये सब क्या है सर तृतीय क्रियाकलाप है। तो मेरे दोस्तों आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया कि प्रथम श्रेणी को भोक्ता कौन है, तो बताएंगे सर ईमानदारी से बताना भाई, याद रखना क्या आप लोग बकरी होगा या नहीं प्रथम श्रेणी के पशुपालन बताएंगे या नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों का प्रधानता है। देखिए मेरे भाई इस तरह से हमारा पृथ्वी का 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल, क्रूड। यस या नो, क्या होता है मेरे भाई, क्रस्ट, मेंटल, क्रूड। जो हमारा आंतरिक भाग है ना वो हमारा निकेल और लोहा का निर्माण है। क्या मेरे भाई, जो हमारा आंतरिक भाग है वो हमारा लोहा और निकेल का निर्माण से बना है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन में जो हमारा 8 है पूछा गया कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। जो विश्व का सबसे ऊंचा जो वृक्ष पाए जाते हैं ना गुरुजी, वो वृक्ष क्या है सर, विश्ववती वर्षा वन जीवन में। इन्हें ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि दक्कन ट्रैम्प किस प्रकार के उद्वार के परिणाम है। जो हमारा दक्कन ट्रैम्प है वह किस प्रकार के उद्वार के परिणाम है, तो बताएंगे सर प्रवाह।
प्रवाह का मतलब होता है मेरे दोस्तों फॉलो होना, क्या, बहता हुआ पानी की तरफ फॉलो होना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोगों ने ज्योग्राफी कमेंट किए तो मैं ज्योग्राफी लेके आया। इसके बाद आप जो भी सब्जेक्ट देखना चाहते हैं फटाफट मेरे दोस्तों एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगला सर, भारत के देशांतर विस्तार का अंतर कितना है? जो हमारा भारत का जो देशांतर विस्तार है इसका जो अंतर होती है ना वो 30 डिग्री का अंतर होता है। कितना मेरे दोस्तों? 30 डिग्री का अंतर होती है। अगला है सर, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई, जो हमारा प्लेट है ना, प्लेट याद रखना है, ये देने वाला था हमारा मैकेंजी, मार्गन और परकर ने। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए। देखिए मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस पूछा जाएगा और एक डिस्टेंस सर हमारा यहां से लेकर यहां तक है, पर आपसे अभी जो डिस्टेंस पूछा गया ना मेरे दोस्तों वो पूछा गया आपका का उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो मोहब्बत से बताएंगे सर, याद रखना है, क्या बताएंगे सर? मोहब्बत से बताएंगे सर 3214 किलोमीटर। कितना मेरे भाई? 3214 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा सर? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर कि संवहन द्वारा सिद्धांत किसने दिया था? संवहन का जो धारा है आखिर ये थ्योरी देने वाला कौन था? तो बताएंगे सर ये थ्योरी देने वाला था हमारा आर्थम होम्स। क्या मेरे भाई? आर्थम होम्स। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी बताइए। अब सहायक का मतलब होता है फ्रेंडशिप। सहायक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? फ्रेंडशिप। तो बताना है सर गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। क्या बताएंगे सर? यमुना। और मेरे दोस्तों यमुना कौन से शहर के किनारे बसा हुआ है? दिल्ली, जहां पे सबका दिल रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्न में से कौन सा एक गोन प्लेट है? क्वेश्चन नंबर आपसे 15 पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन एक गोन आपसे पूछा गया है कि प्लेट है? तो बताएंगे सर अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट क्या है मेरे भाई? गोन प्लेट है। जिस तरह से अभी आप लोगों का ज्योग्राफी में 2 बुक होती है मेरे भाई, इसी तरह से आप लोगों का क्लास 12 में भी 2 बुक होगी और दोनों बुक का तैयारी मैं आप लोगों को यहाँ पे जबरदस्त तरीके से करवाऊंगा। इसलिए मेरा कहने का मकसद है मेरे भाई कि मात्र अभी जो आप लोगों को 60% का जो ऑफर दिया गया है, जहां पे मात्र आपको 399 रुपया में जबरदस्त तरीके से आप लोगों को स्टडी कराई जा रही है, तो ये मौका अपने हाथों से जाने ना दे। क्लास 12 का तो 1 साल यानी 2026 तक तो आपको स्टडी कराएंगे ही कराएंगे। अभी जो क्लास 11 का एग्जाम होने वाले हैं ना, क्लास 11 के एग्जाम के अकॉर्डिंग जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल पेपर, इसके बाद सिलेक्टेड क्वेश्चन और हाँ टेस्ट सीरीज फ्री। क्या पूरे झारखंड में टेस्ट सीरीज फ्री मेरे दोस्तों, इतना सारा चीज आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे। इसलिए लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और आनंद ले हमारे साथ सुबह और शाम दोनों टाइम पे। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर जवारदन मुख्य बनाती है? आपसे पूछा गया जो जवारदन मुख्य बनाती है वो कौन सा जगह है? तो बताएंगे सर वो हमारा नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर कि निम्नलिखित में से कठोरतम पदार्थ कौन सी है? अब यहां पे आपको बताना है मेरे भाई कि जो सबसे कठोरतम पदार्थ है वो क्या है? तो बताएंगे सर क्वार्टर्स। याद रखना है, क्या हो जाएगी सर? क्वार्टर्स। एक कठोर पदार्थ हमारा मेरे दोस्तों याद रखना है क्या होता है मेरे भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्वार्टर्स। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान है? अब मेरे दोस्तों हमारा जो भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान है वो आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर कन्याकुमारी। क्या मेरे बात है सर? कन्याकुमारी। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भारत का सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात होती है ना दोस्तों वो है हमारा जोग जलप्रपात। क्या सर? जोग जलप्रपात। याद रखना है हमारा जो जोग जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण होती है? हमारे यहाँ पे तो गर्मी के दिनों में बारिश होती है, लेकिन आप तमिलनाडु जाइएगा ना तो तमिलनाडु में मेरे दोस्तों आप एक नया चीज देखेंगे कि ठंडी के मौसम में बारिश हो रही है। तो वो किसके वजह से होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से। किसके वजह से? उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से। आइए सर अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? भाई कपास उत्पादन के लिए हमें काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। किसके मेरे भाई? काली मिट्टी की वजह से मेरे भाई हमारे कपास की खेती होती है। और कपास के जो मेरे दोस्तों काली मिट्टी है इसका
रंगून मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कौन से मिट्टी? रंगून मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। फटाफट आइए मेरे शेरों सरनियों, अगला क्वेश्चन। सिंधु नदी, ये आपको क्लास 12 के इतिहास के बुक में स्टडी करना है। क्या प्यारे मोहब्बत से बोलिए ना भाई कि सिंधु नदी जो है ये क्लास 12 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर में आपको मोहब्बत से पढ़ना होगा। तो सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। याद रखना है मेरे भाई। क्या सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। अगला है चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? हमारे जो चंदन वन है आखिर वो किस तरह के वन के उदाहरण है? तो बताएंगे सर पर्णपाती वन। किसका मेरे भाई? पर्णपाती वन। याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है भाई। जो हमारा उत्तर भारत का मतलब मेरे भाई इस भाग में और इस भाग में जो भारत के जो मैदानी चलते हैं मेरे भाई, जो शुष्क एवं गर्म हवाएं चलती है, वो आपसे पूछा जाता है कि आखिर वो क्या कहलाता है? सर उसे हम लोग लू कहते हैं। क्या सर? उसे हम लोग लू कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, इनमें से किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है? मेरे दोस्तों कर्क रेखा का ट्रिक है क्या? याद रखेगा, मित्र पर गमछा झाड़। क्या? मित्र पर गमछा झाड़। याद रखना है मेरे दोस्तों। जो हमारा कर्क रेखा है ये हमारे भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। क्या? मोहब्बत से बोलिए। कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। और याद रखना है भारत में जो हमारा झारखंड है, झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो बताएंगे सर रांची से। जो हमारा कर्क रेखा है वो झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो बताएंगे सर मोहब्बत से। क्या? तो बताएंगे रांची से। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेरे दोस्तों क्या हो जाएगी? ये हमारा झारखंड। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना मेरे भाई? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखना है, ठीक है? चलिए सर, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया था जो क्वेश्चन, उसका आंसर क्या हो जाएगी कि झारखंड से होकर गुजरती है। क्या मेरे भाई? झारखंड से होकर गुजरती है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य सीधी किरण पर पड़ती है? सीधी किरण पड़ती है मेरे भाई 21 जून को। वो बताएंगे सर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछते हैं सर, वायुमंडल में के कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से? मौसमी परिवर्तन जहां हमारे मौसम की घटनाएं घटती है वो आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर झोप मंडल। अगर आपसे पूछ लिया जाए हेलीकॉप्टर कहां उड़ते हैं? समताप मंडल। क्या? मोहब्बत से बोलिए सर, हेलीकॉप्टर कहां उड़ते हैं? तो बताएंगे सर समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितनी है? जो हमारा वायुमंडल है यानी एनवायरमेंट है, इसमें जो नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज है वो बताएंगे सर 78.8%। याद रखना कितना मेरे भाई? 78.8%। ऑक्सीजन पूछा जाएगा तो 21% लगभग। याद रखना मेरे भाई कितना? 21% लगभग। अगर ये सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है, मीथेन गैस भी है, पर ऑक्सीजन जो है मेरे भाई ये हमारा जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या है मेरे भाई? ग्रीन हाउस गैस जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आइए सर बात करते हैं कि थोड़ा सा जूम कर देता भाई ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से विजिबल हो सके, है ना? क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेप होता है किसके कारण? तो पृथ्वी के घूर्णन का कारण। किसके कारण? तो हमारे पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है? चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? महासागरीय का जो धाराएं भाई देखिएगा, कभी जल इस तरह से अप डाउन होती है, देखें कभी मौका मिलिए तो देखिएगा मेरे भाई, खासकर नदी जिनका नदी में जो जाते हैं ना स्नान करने के बाद देखिएगा इस तरह से जब हवाएं चलती है ना तो इस तरह से होता है। यस या नो? वो आपसे बोल रहा है मेरे भाई किस कारण से महासागर में होती है? तो बताएंगे सर ज्वारीय के कारण। किसके कारण? ज्वारीय के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर जो जल गिरती है ना उसके रूप को आखिर हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्षण कहते हैं। क्या मेरे भाई? याद रखना वर्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर, महासागरों की औसत लवणता कितनी है? यानी महासागरों में जो औसत लवणता है ना मेरे दोस्तों वो कितना है?
तो बताएंगे सर लगभग बात किया जाए तो 35%। कितना? लगभग 35%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा, सॉरी सी हमारा सही तो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करती है? किसी भी स्थान की जो तापमान होती है ना, वो कौन इफेक्ट पहुंचाता है? तो बताएंगे सर एल्टीट्यूड, यानी मेरे दोस्तों क्या? अक्षांश रेखा। सारे चीज ना मेरे दोस्तों मैं पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा। कहां पे? क्लास 12 में। अरे बहुत ही कम फी है, पता है? झारखंड का एक गरीब से गरीब बच्चा हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर स्टडी कर सकते हैं। मात्र 399 रुपया में आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं मेरे दोस्तों, जो आपको 2000 में मिलने वाला नहीं है। ये बंदा गारंटी देता है। जो जुड़ चुके हैं या जो पढ़ाई कर चुके हैं अभी तक, एक बार उनसे जरूर पूछिएगा ये पागल इंसान कैसे पढ़ाता है। अगर मैं 399 रुपया पे करके स्टडी करूंगा तो कैसे पढ़ाएगा? एक बार उनसे जरूर पूछेगा, तब जाकर आपको यहां पे आके ज्वाइन करना है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड कैसे आप ज्यादा मार्क्स लाएंगे, कैसे अपने राइटिंग को सुधारेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो रात 1 बजे भी आप कॉल कीजिएगा ना, तो इसी एनर्जी के साथ ये बंदा बात करेगी, याद रखना है। ठीक है, अगला इसलिए कहता हूं कि जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके एक तीर से 2 निशाना लगाइए। क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करके क्लास 11 की पढ़ाई फ्री में करें। जैसे ज्वाइन करेंगे तो कंटेंट में जाना है। ज्वाइन करने के बाद जाने के बाद यहाँ पे नीचे देखिएगा मेरे भाई, आपको क्लास 11 का ऑल इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगी। यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एकदम सारा सब्जेक्ट जो भी आपने सब्जेक्ट लेकर रखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। क्या याद रखेगा, पूरे झारखंड में मेरे दोस्तों पहली बार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्लास 11 को मिल रही है। इसलिए हर दिन टेस्ट लगाइए और इतना टेस्ट लगाइए कि टेस्ट का सारा क्वेश्चन हमारे खोपड़िया में घुस जाए। अगला ऐसे निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? देखिए मेरे दोस्तों, खादर और बांगर हम लोग एक्चुअली ना बचपन में ही पढ़ चुके हैं। जलोढ़ मिट्टी में जैसे बोलते हैं ना भाई, पुराने जड़ों को खादर, नया जड़ों को बांगर, यानी पुराने जड़ों को सॉरी नया जड़ों को खादर, पुराने जड़ों को बांगर कहा जाता है। तो हमारा किसमें आता है? जलोढ़ मिट्टा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? जैसे जल है मेरे भाई अभी बर्फ अवस्था में, मतलब लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में है, तो वो मेरे भाई गैस में परिवर्तन हो जाता है। किसके द्वारा? गैस में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? वाष्पीकरण द्वारा, है ना भाई। जैसे हमारे घर में चूल्हा में अगर पानी चढ़ाएंगे ना हांडी में ना मेरे भाई, तो देखिएगा हंडिया में देखिएगा पानी जो है गैस बनकर उड़ रहा है। देखे है ना? हाँ भाई, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से देखे होंगे। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है? आखिर प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मापक है मेरे दोस्तों? ये आपसे यहाँ पे कह रहे हैं। तो प्रकाश वर्ष हमारे दूरी का मापक है। किसका मेरे भाई? मोहब्बत से बोलिए, दूरी का मापक है। आपदा प्रबंध के अंतर्गत आते हैं सर। आपदा मतलब होता है क्या? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आपदा का मतलब प्राकृतिक आपदा। अब यहाँ पे आपदा बहुत तरह का होता है। एक प्राकृतिक आपदा होता है, बाढ़ आना, भूकंप आना, ये सब क्या है? सुनामी आना। तो बताएंगे सर ये हमारा क्या है? पुनर्निर्माण है, निवारक है, पुनर्वास है। इन ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अब यहाँ पे क्वेश्चन से कंफ्यूजन नहीं होना है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और विश्व का सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर। क्या? अटलांटिक महासागर। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है, जो हमारा सूर्य ताप है इसका सबसे ज्यादा मात्रा जो प्राप्त होती है ना, वो हमारा भूमध्य रेखा क्षेत्र में। कहां पे मेरे भाई? भूमध्य रेखा क्षेत्र में। तो आप लोगों ने ज्योग्राफी का डिमांड किया तो मैंने ज्योग्राफी बताया। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट देखना चाहते हैं फटाफट कमेंट कर दीजिए। मैं अगला वीडियो में वही सब्जेक्ट लेकर आऊंगा, वो भी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले।